तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कोरल ड्रॉ के इंटरफेस के बारे में एंड उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं टूल बार, कलर पैलेट्स एंड पैनल्स के बारे में. By the way, I am Ajay from TNR Productions and I welcome you all to Design Prodigy. So without any further delay, let's get into the video. ऑलराइट एवरीवन, यहाँ पर मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है. आई होप सबको न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना आता हो. Ctrl+N इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट. ओके, सो यहाँ पर अब सिंपल चीज़ें बताता हूँ मैं आपको. सबसे पहली चीज़, यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको इधर मिलती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हेन यू हैव सिलेक्टेड नथिंग. ठीक है, जब आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रखा है तब आप पेज की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो. एंड ये सारी पेज की सेटिंग्स हैं. लाइक हियर इज़ द डायमेंशन ऑफ दिस पेज, राइट हियर आई कैन जस्ट चेंज इट. ठीक है, मैंने यहाँ से 15 कर दिया. और आई कैन जस्ट चेंज एनी साइज फ्रॉम हियर. ठीक है, A4 ले सकता हूँ मैं यहाँ से. और आई कैन चेंज द यूनिट्स. ठीक है, यूनिट्स वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, इंचेस, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिक्सल्स, डॉट्स, फीट्स, यार्ड्स एंड एक्सेट्रा. ठीक है, फिर यहाँ से नज डिस्टेंस एंड डुप्लीकेट डिस्टेंस. ये आपको मैंने बताया था पिछली बार में, लेकिन डुप्लीकेट डिस्टेंस अभी तक हमने बात नहीं करी क्योंकि ये प्रैक्टिकली सीखेंगे. एंड ऑल दो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं. ये पेज साइज़ की पेज की सेटिंग्स है, राइट. एंड फिर उसके बाद यहाँ पर अब बात कर लेते हैं. अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमको क्या दिखता है. लेफ्ट हैंड साइड पर मिलते हैं हमको मोस्ट एसेंशियल, हमारा टूल बार. अब ये टूल बार में बहुत सारे टूल्स हैं. ठीक है, अब ये जितने टूल दिख रहे हैं इतने ही नहीं है एक्चुअली. इन सब के अंदर अंदर मोस्टली बहुत सारे टूल्स के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको और टूल्स दिखाई देते हैं. जैसे कि आप टेक्स्ट टूल में जाते हैं तो यहाँ पर आपको टेबल टूल भी दिखाई देता है. पैरेलल डायमेंशन के अंदर जाते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको इतने सारे और टूल्स दिखाई देते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेडो टूल के अंदर अगर आप जाते हैं तो इतने सारे टूल्स दिखाई देते हैं. एंड इन केस अगर आपको कोई सा भी टूल नहीं दिख रहा है, अपेयर नहीं हो रहा है इधर, सो डोंट वरी. यहाँ पर एक छोटा सा प्लस आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे हम एंड यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं. लाइक इन केस अगर आपने कोई मिस कर दिया है या फिर आपको शो नहीं हो रहा है कोई टूल वगैरह, सो आप यहाँ से उसको अपेयर वगैरह कर सकते हैं बाय जस्ट चेकिंग इट. ठीक है, ओके. यहाँ से आप कस्टमाइज़ वगैरह भी कर सकते हैं. टूल बार को कस्टमाइज़ पे जाते हैं तो यहाँ से आप कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हैं. बट आई वॉन्ट रिकमेंड यू टू डू दिस बिकॉज अभी बिगिनर हो आप, तो इसके अंदर ज़्यादा ऐसी जाने की कोई प्रॉब्लम है नहीं. ठीक है, ऑलराइट. सो यहाँ पर हमारे सामने ये है. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे टूल बार हो गया. एंड यहाँ पर जब आप कोरल ड्रॉ को ओपन करते हो तो कलर पैलेट्स आपकी इधर की साइड होती हैं. लेट मी जस्ट, ओके, यहाँ पर मैंने कलर पैलेट्स को दोबारा से इसकी डिफ़ॉल्ट प्लेस पर लेकर आ गया. मोस्टली लोग सोचे होंगे कि हमारी कलर पैलेट्स में तो सिर्फ एक ही रो दिख रही है, आपके में ये 3-3 कैसे दिख रही हैं. सो बड़ी सिंपल सी चीज़ है. यहाँ पर ये छोटा सा डॉट अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है. एंड फिर उसके बाद आ जाना है यहाँ पर रोज़ में जाने के बाद यहाँ से आप चेंज कर सकते हो. लाइक आपकी यहाँ पर सिलेक्ट होंगी 1 रो, सो आपको सिर्फ एक ही रो सिलेक्ट दिखाई दे रही होगी. ठीक है, एंड फिर रोज़ में जाके 3 रोज़ कर सकते हो. एंड ये जो वर्क स्पेस है, ये जो जितनी भी चीज़ आपको इंटरफेस में दिखाई दे रही है कोरल ड्रॉ का, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस. ये वर्क स्पेस हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग होता है. ठीक है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, ऑडिशन, सबका वर्क स्पेस अलग अलग होता है हर एक सॉफ्टवेयर का. इन सभी चीज़ को इंटरफेस को बोलते हैं वर्क स्पेस. ठीक है, ये कस्टमाइजेबल होते हैं. लाइक मैं अगर यहाँ से कलर पैलेट चाहता हूँ कि मेरी कलर पैलेट्स इधर आएँ या फिर कलर पैलेट्स मेरी नीचे की तरफ आएँ, सो मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर एंड एनीवे. ठीक है, सिंपल. अब उसके बाद यहाँ पर कलर पैलेट्स हो गई. मैं प्रेफर करता हूँ कलर पैलेट्स को इधर रखना, बट आप अपनी स्क्रीन के साइज से या फिर आपको जिस तरह से चाहिए आप जहाँ पर भी रखना चाहते हो वहाँ पर रख सकते हो. ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पर पैनल्स. एंड पैनल्स को यहाँ पर कोरल ड्रॉ में डॉकर्स भी बोले जाते हैं. ठीक है, वो किस तरह से ओपन होते हैं मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि अगर मैंने यहाँ से ये सारे पैनल्स को मैं बंद कर देता हूँ. ठीक है, अभी कुछ भी ओपन नहीं है, सो मैं डायरेक्टली जाऊँगा विंडो में, डॉकर्स, एंड हेयर यू कैन सी. डॉकर्स में जाने के बाद मेरे पास इतने सारे पैनल्स के ऑप्शन हैं. ये सारे सिर्फ पैनल के ऑप्शंस हैं. जैसे कि प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, ऑब्जेक्ट्स का पैनल है, पेजेस का पैनल है, कमेंट्स का पैनल है, ऑब्जेक्ट डेटा के पैनल है, ऑब्जेक्ट स्टाइल है, बहुत सारे, ये सारे पैनल्स के ऑप्शन हैं. ठीक है, जैसे कि हम प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लेते हैं विच इज़ वेरी एसेंशियल. एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमको. ठीक है, आप यहाँ से इनको
अगर आपकी स्क्रीन छोटी है या फिर आपका जो काम है वो हो चुका है तो आप इसको अंदर की तरफ ड्रैग भी कर सकते हैं। एंड आपको ओपन करना है तो जस्ट डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दो, लेफ़्ट क्लिक, एंड ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आप चाहते हो कि मेरे को और पैनल ओपन करने हैं, जैसे कि मेरे को यहाँ पर कॉर्नर्स का पैनल ओपन करना है, सो यहाँ पर कॉर्नर्स का पैनल ओपन हो गया। अब ये पैनल क्या मदद करते हैं, एक्चुअली जब भी आप कोई भी टूल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करनी रहती हैं। सो पैनल हमको फ्लेक्सिबल एडिटिंग करने के लिए हेल्प करता है। लाइक हर पैनल का एक अलग अलग काम है, जस्ट लाइक टूल्स कि हर एक टूल का अलग अलग काम है। ठीक है, एंड उसी तरह यहाँ पर ये पैनल्स वर्क करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। सो यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ टूल्स। ठीक है, सबसे मोस्ट एसेंशियल टूल जो कि होता है हमारा पिक टूल। सो यहाँ पर इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि जब भी आप कोई भी टूल यूज़ कर रहे हो, लाइक आपने रेक्टेंगल टूल से एक स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया इस तरह से, ठीक है, आपका काम फिनिश हुआ तो डायरेक्टली स्विच हो जाओ पिक टूल पर। ठीक है, डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हो इस पर, या फिर आप चाहो तो स्पेस दबा के डायरेक्टली स्वैप कर सकते हो। ठीक है, हेयर यू कैन सी कोरल ड्रॉ में एक शॉर्टकट की है कि आप स्पेस दबा के रिसेंट टूल पर जा सकते हो और पिक टूल पर जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब भी अगर आप, जैसे कि मैंने ये रेक्टेंगल से ड्रॉ किया रेक्टेंगल टूल से, ठीक है, रेक्टेंगल टूल इधर है, आप ड्रॉ करके देख सकते हो। ठीक है, मैंने रेक्टेंगल टूल से ड्रॉ किया। मोस्टली बिगिनर्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो जिस टूल से वो काम कर रहे हैं उसी से उसको मूव या फिर ट्रांसफॉर्म करने का ट्राई करते हैं। अब जैसे कि आप बिगिनर हो, मुझे पता है कि इसको किधर से मूव करना चाहिए अगर मैं रेक्टेंगल टूल से भी कर रहा हूँ तो, बट जब आप बिगिनर होंगे आप ट्राई करोगे इसको मूव करना, जैसे कि मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाना चाहता हूँ, बट मेरे से क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, आप ऐसे कहोगे। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप जैसे ही आपका जब काम हो चुका है जिस भी टूल का, रेक्टेंगल टूल हो, एलिप्स टूल हो, फाउंटेन फिल टूल हो, या फिर कोई भी टूल हो, टेक्स्ट टूल हो, इवन आपका काम हो गया, आपने लिख लिया, आपने बना लिया जो भी बनाना था, फिर उसके बाद डायरेक्टली पिक टूल में आ जाओ। पिक टूल से उसके बाद उसकी पोजीशन, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, जो भी आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, पिक टूल आपको हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चाहे वो एलिप्स हो, रेक्टेंगल हो, स्टार हो, पॉलीगन हो, या फिर एक शैडो टूल हो, या फिर जो भी, मतलब ए टू जेड, पेन टूल हो भी हो, एक लाइन भी हो, तो वो सारी चीज़ें पोजीशन वगैरह सब चेंज कर सकते हो आप पिक टूल की मदद से। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करके रखते तो यहाँ पर ऊपर की साइड में जो प्रॉपर्टीज़ दिखती हैं वो होती हैं पेज की प्रॉपर्टीज़, मतलब कि डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बट जब मैंने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ सारी चेंज हो चुकी हैं, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज़ अब डॉक्यूमेंट की नहीं, एक रेक्टेंगल की है, ये इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टीज़ है वो बताती है इसकी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, विच मीन्स कि ये किधर है, इसकी पोजीशन बताती हैं ये। दूसरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला वाला कोऑर्डिनेट बताता है आपको ऑब्जेक्ट की विड्थ, एंड नीचे वाला ऑब्जेक्ट की हाइट बताता है। लेट्स से मेरे को चेंज करनी है इसकी हाइट, सॉरी विड्थ, लेट्स से मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 5 एंड इसकी हाइट कर देता हूँ 2। सो हियर यू कैन सी कि आप यहाँ से इसको कर सकते हैं चेंज। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट साइज़ का परसेंटेज है। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लॉक रेशियो का ऑप्शन मिलता है। लाइक मैंने ये जो है 5:2 के मैं इनको लॉक कर दिया। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर विड्थ इसकी चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर 8 कर देता हूँ, सो ऑटोमेटिकली इसकी जो हाइट है वो 3.2 हो गई। बट जब मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, सो आई हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, कि मैं इसको यहाँ पर चेंज करता हूँ विड्थ, तो इसकी हाइट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने ये अनलॉक कर दिए। अब ये लिंक्ड नहीं है एक दूसरे से, ऑब्जेक्ट के साइज, ठीक है ना, हाइट और विड्थ एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, तो आप जैसे चाहो वैसी हाइट या फिर विड्थ डाल सकते हो। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर ऑप्शन रोटेशन का। नाउ यू कैन सिंपली रोटेट बाय द हेल्प ऑफ पिक टूल, कि आपको जस्ट ऑब्जेक्ट पर दोबारा से एक और बार क्लिक करना है, एंड यू हैव गॉट सम ऑप्शंस कि आप यहाँ से रोटेट या फिर स्क्यू वगैरह ऐड कर सकते हो। जो यहाँ पर कॉर्नर्स में जो आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं ये होते हैं रोटेशन के लिए।
एंड ये जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं इधर इधर इधर, ये होते हैं इस क्यू के लिए। चलिए करके देखते हैं। जैसे कि मैंने रोटेट करना स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं कि रोटेट हो गया, ठीक है। कंट्रोल सेट दबाता हूँ। अब जब मैं कंट्रोल होल्ड करके जब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये एक सर्टेन एंगल पर रोटेट हो रहा है, ठीक है। 15 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो रहा है। जितने फास्ट मूव करूँगा उतना ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव हो जाएगा। बट जब मैं कंट्रोल को रिलीज़ करता हूँ, ठीक है, सो आप देख सकते हो कि ये एकदम फ्रीली रोटेट हो रहा है। बट इन केस इफ़ यू वांट कि मेरे को ये सीधा यहाँ से मैनुअली एक वैल्यू डालूं, ठीक है, जिस पर ये रोटेट हो जाए, तो आप वो डाल सकते हो। लेट्स ऐड एन वैल्यू एंड यहाँ पर 270 डाल दिया हमने, ठीक है। आप चाहते हो 275 डालो तो 275 डाल लो। इफ़ यू वांट कि 312 डालूंगा तो ये डाल दिया हमने। आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर डाल लूँ 95, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा 90 डिग्री से चेंज हो गया, ठीक है। 90 ये सीधा परपेंडिकुलर हमारा ड्रॉ हो गया। एंड फिर उसके बाद आप चाहते हो 48, क्योंकि आप इसको फ्रीली रोटेट करोगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी ऐसे स्पेसिफिक उस पर रोटेट करने में। देखो अब मैं चाहता हूँ कि इसको 42 पे रोक दूँ, बट ये कहीं ना कहीं 42 में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, डेसिमल्स में आ रही है वैल्यूज़, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम कर देता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से कोई भी वैल्यू वगैरह डाल सकते हो। एंड देन वी हैव सम ऑप्शंस कि हम इसके मिरर को चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे है पहला ऑप्शन मिरर हॉरिजॉन्टली एंड मिरर वर्टिकली, ठीक है। मिरर हॉरिजॉन्टली इसको उल्टा कर देगा इस तरह से, एंड मिरर वर्टिकली ऊपर नीचे कर देगा। इसको समझाने के लिए मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। एंड एक और टेक्स्ट लेता हूँ या फिर AD, ठीक है। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट ले लिया, क्योंकि देखो मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ है ना यहाँ तक तो सबकी सेम रहती हैं मिरर तक। बाद की ये जो प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं ऑब्जेक्ट्स की, ये सब चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मिरर आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। तो पहला है मिरर हॉरिजॉन्टली, ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टली इसने मिरर इसका चेंज कर दिया। AD की जगह आ गया, DA की जगह आ गया। एंड नाउ अब मैं वर्टिकली करके दिखाऊंगा आपको। ये देखो उल्टा हो गया। D पर इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि D का जो साइज़ है या फिर जो शेप है वो इसकी एकदम सिमेट्रिकल है, ठीक है। आपने सिमेट्री और एसिमेट्री तो पढ़ा ही होगा मैथ्स में, आई होप, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब चलो बात कर लेते रेक्टेंगल के बारे में। जब हम बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ तक मिरर तक ऑप्शंस आपके सारे सेम रहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो पेंसिल हो, सॉरी पेंसिल बोल रहा हूँ, एक लाइन हो, सॉरी स्ट्रोक हो, ठीक है, या कोई पॉलीगन हो या टेक्स्ट हो, ठीक है, सबकी प्रॉपर्टी सेम होने वाली है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक प्रॉपर्टी सेम होंगी। फिर उसके बाद सबकी एक स्पेसिफिक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे जाती हैं, ठीक है। बट आपको ये वाली आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ भी सबके साथ में मिलेगी। जैसे कि आउटलाइन के लिए जो यहाँ पर आइकन यूज़ किया गया है, ये थोड़ा सा पेन की शेप में, फाउंटेन पेन जो होते थे ना हमारे पहले, उसके आइकन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इसकी जो आउटलाइन विड्थ है वो बढ़ जाए। PT का मतलब यहाँ पर होता है पॉइंट्स, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इसको इंक्रीज़ करोगे उतनी ज़्यादा विड्थ इसकी मोटी हो जाएगी आउटलाइन की। यहाँ पर 36 तक दिया हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 36 तक कर सकते हो, आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी डाल सकते हो। लेट्स ऐड 60, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। लेट्स ऐड 100, कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। लेट्स ऐड 5, कितनी ज़्यादा पतली हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आप चाहते हो कि आउटलाइन की जो ये जो आउटलाइन का स्टाइल है, ये लाइन का स्टाइल है, ठीक है, ये चेंज कर दूँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, लाइन स्टाइल से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको अलग अलग तरीके के, ठीक है। अब विड्थ में अगर आप इसकी विड्थ को चेंज करोगे तो इन सब में ऑप्शंस में फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं 1.5 कर देता हूँ। सो हेयर यू कैन सी, लेट मी जस्ट चेंज इट। सो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इन चीज़ों का, ठीक है। विड्थ का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों पे, लाइन स्टाइल पर, ठीक है। और राइट, अब यहाँ पर इस रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि मिरर तक तो यहाँ पर प्रॉपर्टी सभी की सेम है, सभी ऑब्जेक्ट्स की, रेक्टेंगल हो, पॉलीगन हो या स्क्वायर हो या कुछ भी हो, एनीथिंग, तो सबकी सेम है। एंड फिर ये आउटलाइन वाली प्रॉपर्टीज़ भी सभी की सेम रहेंगी। बट यहाँ पर ये जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं हर एक ऑब्जेक्ट की अलग होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको मिलती है स्क्वायर में
आपको पता है कि स्क्वायर की या फिर रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पर आपको 4 कॉर्नर रेडियस दिए हुए हैं। कॉर्नर रेडियस इन अ सेंस ये जो कॉर्नर्स हैं 1 2 3, तो अगर आप इसमें राउंडनेस चाहते हैं तो आप राउंडनेस ऐड कर सकते हैं। लेट्स ऐड 50, सो यू कैन सी कि एक एलिप्स में ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि 50 अगर हम पिक्सल्स रेडियस इसकी कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेट्स ऐड 15 so that we can see nothing change. So let's just add 5. That's too much for it. Let's just add 0.2 बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हो गई थी रेडियस, क्योंकि अभी हम जो वर्क कर रहे हैं वो इंचेस में कर रहे हैं, तो इस वजह से लेट मी जस्ट चेंज द यूनिट। ठीक है, यूनिट्स को चेंज किया। जब आप यहाँ से यूनिट चेंज करते हो तो सब जगह की यूनिट्स चेंज हो जाती है। कीप इन माइंड, जब भी आप यूनिट्स में चेंज करते हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पर भी इंचेस होगा या पिक्सल्स होगा वो सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं। ठीक है, 125 पिक्सल्स एंड यहाँ पर हम 500 पिक्सल्स डाल देते हैं, तो यू कैन सी कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सर्कुलर बन चुका है, सर्कल बन चुका है, बट नॉट दैट मच कि यहाँ पर देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया। बट वी कैन डू वन मोर थिंग, 600 पिक्सल्स, और वी कैन इंक्रीज इट मोर। यहाँ पर 800 पिक्सल कर देते हैं। वी कैन इंक्रीज इट मोर, 1000। अच्छा, एक्चुअली यहाँ से इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये एकदम परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ नहीं किया था हमने। सो ये वो इस चीज़ की है, तो यहाँ से आप इसके रेडियस वगैरह को चेंज कर सकते हो, सिंपल एज दैट। 15 पिक्सल किया हमने, कितना सॉफ्ट सा एक राउंड कॉर्नर हमारे पास आ गया। यहाँ पर 25 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उसमें मदद करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, स्केलॉप्ड, चैम्फर्ड, या फिर सबके अलग अलग। अब ये बीच में क्या करता है, ये ताला। सो यू वांट कि ये जो है, अभी मैं सभी की ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है, सभी को ज़ीरो कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लेफ्ट हैंड का कॉर्नर है या राइट हैंड का, या स्पेसिफिक कोई भी कॉर्नर है, मैं सिर्फ उसी का रेडियस चेंज करूँ। सो यू कैन डू दैट, सिंपली जस्ट इसको अनलॉक कर देना। ठीक है, एंड यहाँ से मैं चाहता हूँ कि बॉटम राइट कॉर्नर है ना, ये चेंज हो। सो 50 पिक्सल से मैंने यहाँ पर डाल दी वैल्यू, एंड यू कैन सी कि यहाँ पर चेंज आ चुका है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा नोटिसेबल चेंज दिखाई दे आपको। 125 पिक्सल्स डाला, एंड यू कैन सी कि यहाँ के ही सिर्फ कॉर्नर्स में चेंज आया है। आई वांट कि यहाँ का जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर है, ठीक है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर, इसमें चेंज आए। तो यहाँ पर ये रहा लेफ्ट टॉप कॉर्नर। ठीक है, राइट सॉरी लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, राइट टॉप कॉर्नर, एंड राइट बॉटम कॉर्नर। सो आई एम गोना चेंज द वैल्यू 250 पिक्सल्स, हियर यू कैन सी। ओके, सो ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। ऑल दो ये जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको बताई बीच में, ये सभी ऑब्जेक्ट्स की अलग होती है। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट में अलग मिलती है। जैसे कि आप इस सर्कल ड्रॉ करें तो सर्कल में आपको यहाँ तक देखो सारी प्रॉपर्टीज सेम मिली, आउटलाइन की प्रॉपर्टीज सेम मिली, बट यहाँ की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको अलग मिली। तो सभी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, जैसे कि टेक्स्ट में आपको मिलती है अलग अलग। ठीक है, यहाँ तक मिरर तक सेम मिली प्रॉपर्टीज़, एंड यहाँ पर आउटलाइन की नहीं दिखाई दे रही है आपको। आउटलाइन की आप चाहे तो डाल सकते हो इसमें। ओके, हमको नहीं दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा किस तरह से कर सकते हो इसमें। बट नो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेक्स्ट में हमको कुछ और अलग प्रॉपर्टीज़ मिल गई। ठीक है, जो कि सिर्फ टेक्स्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़। ठीक है, अब जैसे ये जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग, अब इनको हम यहाँ से तो चेंज कर ही सकते हैं, बट वी कैन चेंज इट फ्रॉम दिस टूल। ठीक है, इसका नाम है शेप टूल, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जब मैंने तुम्हें बताया कि तुम इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हो या फिर रेडियस इसकी चेंज कर सकते हो, सॉफ्ट कॉर्नर ऐड कर सकते हो, सो यहाँ से तुम शेप टूल से भी कर सकते हो। जस्ट ड्रैग इट इन एंड यस, हियर यू गो, आप देख सकते हो। एंड यू वांट कि मेरे को सिर्फ ये स्पेसिफिक कॉर्नर चेंज करना है, तो आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है, एंड ये जो पॉइंट जब डार्क हो जाएंगे इट मीन्स कि वो पॉइंट सिलेक्टेड है, एंड आप उसकी वजह से उसको ड्रैग कर सकते हैं। आपको कंट्रोल या कुछ भी शिफ्ट विफ्ट होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड द सेम थिंग यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ से इसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, जैसे कि सर्कल में आपको पाई बना सकते हो, आर्क बना सकते हो,
या फिर यहाँ पर इसके एंगल को चेंज कर सकते हो। एंगल कहाँ पर हेल्प करेगा अभी बताता हूँ। पाई है जैसे कि, ठीक है, आई वांट की जो पाई है ये 125 डिग्री से स्टार्ट हो, एंड यस देयर यू कैन सी। एंड यहाँ से अगर आप इसको इन्वर्ट करना चाहते हो तो इन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड बाकी इसकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है कि इसकी आउटलाइन को इंक्रीज कर सकते हो। एंड आर्क ये चीज़ है, अगर आप ये चीज़ स्पेसिफिकली डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं सर्कल की, एलिप्स की, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से शेप टूल के अंदर जाऊँगा एंड डायरेक्टली मैं ये चीज़ इससे भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं अंदर की तरफ से इसको ड्रैग करके ऐसे चेंज करूँगा सो एक पाई ड्रॉ होगा। अगर मैं बाहर की तरफ को ले जाके इसको कर्सर को बाहर की तरफ लेके जाऊँगा और अंदर की तरफ लेकर आऊँगा तो डिफरेंस आप देख सकते हो। अंदर की तरफ लेके जाओगे तो पाई बनेगा, बाहर की तरफ ड्रैग करके लेके जाओगे तो एक आर्क बनेगा, ठीक है। कीप इन माइंड। एंड ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि पॉलीगन में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। देखो मैंने बताया यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ सबकी सेम है, फिर यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। अब पॉलीगन है, पॉलीगन की कितनी भी साइड्स हो सकती हैं, 5 दे देते हैं। एक पेंटागन ड्रॉ करके देखते हैं। पेंटागन हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहो तो कुछ प्रॉपर्टीज इसकी चेंज कर सकते हो, जैसे कि इसकी साइड्स, ठीक है। अब इसमें साइड्स और पॉइंट्स दे रखे हैं तो यहाँ पर मैं शेप टूल में जाऊँगा एंड मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि मैं इसकी ये चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से इसको एक स्टार बना दिया, इसकी विड्थ या फिर इसके स्पाइक्स को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपल एज दैट। ये हर एक प्रॉपर्टीज़ की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने बताया कि तुम्हें टेक्स्ट में जो है आउटलाइन का ऑप्शन नहीं दिखाई दिया, सो अब मैं बताता हूँ कि पैनल का फ़ायदा कहाँ मिलता है। अब हर एक पैनल, जैसे कि टूल्स का हर एक टूल का एक अलग अलग काम है, वैसे ही सेम एज इट इज़ पैनल्स का भी एक अलग अलग काम है। बट ये पैनल प्रॉपर्टीज़ पैनल जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको इनिशियली, ठीक है। सो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आ गए, प्रॉपर्टीज़ पैनल ओपन किया तो ये पूरी प्रॉपर्टीज़ दिखा देगा जो भी इस ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेबल हैं। जैसे कि यहाँ पर इसने बताया आउटलाइन, ठीक है। ये रहा आउटलाइन का ऑप्शन, आउटलाइन विड्थ यहाँ पर नन है, इसको हम और बढ़ा देते हैं एंड मैं इसका कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखो आउटलाइन चेंज हो गई, तो पिक्सल्स 3 पॉइंट्स 1.5 पॉइंट या फिर 0.5 या फिर हेयर लाइन बहुत पतली सी, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो ये चीज़ें। आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, वरना डायरेक्टली यहाँ पर कहीं पे भी लेफ़्ट क्लिक करते जाओ किसी भी कलर पे, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। सिंपल एज दैट। यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट या फिर जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। बट अभी के लिए आप ट्राई करो कि आप इन सभी प्रॉपर्टीज़ के साथ खेलो। सारी प्रॉपर्टीज़ आप इसको इसी पैनल में मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं जाऊँ यहाँ पर इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँ, ठीक है। सो रेक्टेंगल में मेरे को यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं इसकी आउटलाइन के साथ चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये आउटलाइन के लिए हैं, ये फिल के लिए हैं। ये डब्बा, ये जो होता है, ठीक है, बकेट, ये फिल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके अंदर कलर भर दूँ, चाहता हूँ ग्रेडियंट डाल दूँ, चाहता हूँ इसके अंदर पैटर्न्स हो, चाहता हूँ कोई टेक्सचर हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत मज़ेदार है ये सॉफ्टवेयर, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ट्रस्ट मी। एंड ये रहा हमारी RGB पैलेट। आई वांट कि इसमें कोई ये ग्रे कलर हो, तो देखो सिंपल एज दैट, मैंने इसके अंदर कलर डाल दिया। यहाँ से मैं चाहूँ तो इसके आउटलाइन को चेंज कर सकता हूँ। बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। आपको खुद ब खुद इसको एक्सप्लोर करना है। अब जब तक आप खुद ब खुद इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ट्रस्ट में आप नहीं सीख पाएंगे, चाहे मैं भले ही कितनी भी डिटेल में वीडियो बना लूँ, बिकॉज हर एक ऑप्शन बताना बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही बोरिंग प्रोसीजर हो जाएगा। ट्रस्ट में आप खुद नहीं देख पाओगे इतना ज़्यादा, और जब आप एक्सप्लोर करते हो तभी ज़्यादा आप सीखते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप इसको एक्सप्लोर करो। नाउ अब हमने पैनल्स की बात कर ली, टूल बार्स के बारे में बात कर ली। ऐसा मत सोचना कि हमने टूल बार सिर्फ इतना ही सीखा, हम इन डिटेल हर एक टूल की बात करने वाले हैं इन अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं आपको बताता हूँ कलर पैलेट्स के बारे में कुछ चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर हमने शुरू में जाना था CMYK एंड RGB। अब जो यहाँ पर हमारे पास जो पैलेट है, कलर पैलेट, ये है RGB कलर पैलेट, ठीक है। अब मैं जब न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, लेट्स जस्ट ऐड CMYK, ठीक है। CMYK मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो CMYK के कलर पैलेट्स हमारे पास आए नहीं, बिकॉज मैंने एक अलग कलर पैलेट सेलेक्ट कर रखी है। बट कोई बात नहीं, हम जहाँ विंडो में जाएंगे, कलर पैलेट्स में जाएंगे, एंड फिर उसके बाद पैलेट्स का
यहाँ से पैनल ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपको बहुत सारे कलर्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये रही CMY के पैलेट, ये रही CMY के पैलेट। ठीक है, आपको चाहिए 256 शेड्स ऑफ ग्रे। हियर यू कैन सी एक्चुअली जो ब्लैक एंड वाइट कलर्स होता है, वाइट कलर जिनको हम कलर बोल देते हैं, वाइट एंड ब्लैक आर नॉट कलर्स, बेसिकली दीज आर शेड्स। ठीक है, अब इनके बीच में ब्लैक एंड वाइट के बीच में 256 शेड्स होती हैं ग्रे की। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे एंड ये वही सारी पैलेट्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप चाहते हो कि मेरी कोई पैलेट हो, ठीक है, वो भी आप बना सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से प्लस वाले आइकन पे जाके, ठीक है, न्यू एम्प्टी कलर पैलेट यहाँ से बना सकते हो, बताऊंगा मैं आपको कभी। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर चाहते हो कि मेरे को चाहिए बहुत सारे अलग अलग कलर, तो मैंने यहाँ से ये ओपन किया प्रोसेस RGB। एंड यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी नेचर की मेरे पास कलर पैलेट्स आ जाएं। तो भाई देखो डेजर्ट, तो डेजर्ट से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी कलर्स आ गए हैं आपके सामने। कैक्टस में ग्रीन होता है, डेजर्ट में येलो एंड ऑरेंज होता है। सो वो सारी कलर पैलेट्स आ चुकी हैं। आप माउंटेन्स में जाओगे, माउंटेन्स में आपको ऑरेंज सॉरी ब्राउन एंड यहाँ पर ग्रीन आपको मोस्टली दिखाई देता है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई देगा। फिर उसके बाद रेनबो है, रेनबो के अंदर देखो हमारा पूरा विबग्योर का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद यहाँ पर जंगल, जहाँ पर हमको ग्रीन ग्रीन बहुत ज़्यादा दिखने वाला है। सो बहुत सारी कलर पैलेट्स हैं, डोंट वरी अबाउट द कलर्स। क्या अगर आपको कलर्स नहीं मिल रही हैं, भाई कलर्स नहीं मिल रहे हैं, सो डोंट वरी। एंड कलर्स की मैं वेबसाइट और बहुत सारे रिसोर्सेज इन अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ में शेयर करूँगा। सो किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है आपको कि मेरे जो कलर्स हैं डिज़ाइन में वो बहुत ही बुरे आते हैं, मेरे को नहीं पता किस तरह से कलर चूज़ करते हैं, कलर थ्योरी क्या होती है, वो सब की चीज़ों की बात करेंगे। अच्छा, अगर आपको कलर पैलेट्स को क्लोज़ करना है तो आपको जस्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड पैलेट एंड क्लोज। ठीक है, एंड एक और चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे कि आपको करना है कोई भी कलर कॉपी। लेट्स से आई वांट टू कॉपी सम कलर्स फ्रॉम द वेबसाइट। ठीक है, आपको कोई कलर कॉपी करना है अगर किसी वेबसाइट से। ठीक है, सो यहाँ पर मैं एक वेबसाइट है, ठीक है, colorhunt.co। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मल्टीपल वेबसाइट आपको दिखाई दे जाएंगी ऑनलाइन। ठीक है, जहाँ से आप कलर पैलेट्स चूज़ कर सकते हो। आप चाहते हो कि कोई भी मेरे को जो है ना कोई कलर कॉपी करना है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप जो है कोरल ड्रो को ऐसे मिनिमाइज करो। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी है ये आई ड्रॉपर, इसको आई ड्रॉपर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी है। ठीक, तो इन दोनों को किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो ये डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, लेकिन अगर आप आपकी मेन पैलेट्स में से अगर आप आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करते हो तो वो आपकी कलर पैलेट्स में सेव हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। ये नीचे वाली कलर पैलेट जो होती है इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट कलर पैलेट। ये वो कलर पैलेट होती है जिसमें हमने ये जो सारे कलर्स यूज़ करे हैं इस डॉक्यूमेंट में, वो सारे कलर्स यहाँ पर शो होते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ बेसिकली किस तरह से आप कलर कॉपी कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने क्लिक किया एंड इस तरह से ग्रे कलर आ गया। ठीक है, ये आ गया। बट आई वांट कि मेरे को बार बार ऐसे एक एक करके क्लिक ना करना पड़े। मैं चाहता हूँ ये जो जितने भी कलर्स हैं 5-6 एक बारी में मैं सिलेक्ट कर लूँ। सो इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल होल्ड कर लो। अब एक एक करके सभी को ऐसे करके आप क्लिक करते चले जाओ, कहीं पर भी एनीवेयर, नॉट जस्ट ऑन दीज कलर पैलेट्स, आप कहीं पर भी कॉपी कर सकते हो। जैसे कि यूट्यूब का कलर टैब ओपन है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर यूट्यूब का कलर कॉपी कर लिया। बहुत सिंपल है। तो इस तरह से आप कलर कॉपी कर सकते हो एंड स्क्रॉल से आपकी कलर पैलेट्स में कलर भर चुके हैं, तो स्क्रॉल से आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसमें अब ये ग्रीन कलर आ जाए, तो देखो आ गया, एंड यूट्यूब का रेड कलर आ जाए तो आ गया जी। देख रहे हो कितना ज़्यादा सिंपल है। एंड शेप टूल की मदद से मैंने यहाँ पर इसके कॉर्नर्स को राउंड किया एंड यहाँ पर मैंने पॉलीगन में जाके एक ट्रायंगल ड्रॉ किया एंड मैंने इसको इस तरह से कर दिया। ठीक है, ये आपके लिए एक वर्क है। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने इसके अंदर वाइट कलर ऐड कर दिया। मैंने इसकी आउटलाइन को रिमूव कर दिया। आउटलाइन को रिमूव करने के लिए यहाँ पर जाना है आपको, राइट क्लिक करना है, सेट आउटलाइन कलर कर देना है एंड इसकी भी सेम एज इट इज़
एंड फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़े से इसके राउंड एजेस करने हैं। तो देखो मैं जाऊँगा विंडो में जाने के बाद डॉकर्स, एंड यहाँ पर है कॉर्नर्स। कॉर्नर्स में जाने के बाद यहाँ पर मेरे को मिलता है फिलेट का ऑप्शन। यहाँ पर मैं चेंज करने वाला हूँ एंड लेट जस्ट ऐड 35 पिक्सल्स। देयर यू गो, बूम, हमने यूट्यूब का लोगो बना दिया हंसते खेलते। तो सिंपल है, इसको बनाओ, मज़े करो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप क्रिएटिंग, TNR प्रोडक्शन साइनिंग आउट।